Hello students, welcome to our YouTube channel Maths Brain. Today we will learn linear equations of chapter 15 of ICSE board. Today we will first introduce this chapter, then we come at the exercise 15A. ओके तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन किसे कहते हैं, है ना, फिर लीनियर किसे कहते हैं, है ना, इक्वेशन का टाइप है लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, है ना, तो ये सब बेसिक नॉलेज लेकर तब हम आएंगे एक्सरसाइज 15A पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज इक्वेशन। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग इन्वॉल्विंग वन एंड मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ओके, क्या बोल रहा है, इक्वेशन किसे कहेंगे। इक्वेशन एक ऐसा इक्वलिटी का रिलेशन है जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से इक्वल के साइन से कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आता है आपका, सबसे पहले हमें जानना है इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। Here x plus 5 is an algebraic expression, 0 is also an algebraic expression, and these algebraic expressions are connected by 0, hence it is an equation, ठीक है। तो इक्वेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन में आपका इक्वल का साइन मस्ट, ठीक है। इक्वेशन में आपका कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, विच वैल्यू डज नॉट वेरीज, है ना, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है वो होता है आपका कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जितने भी मैथ्स में हमारे नंबर हैं। सेकेंडली है वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहेंगे, जिसका वैल्यू वैरी करता है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। फिर आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। An equation of degree 1 containing one or more variables is called a linear equation. एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल है और उसका पावर क्या है, उस पर डिग्री क्या है, 1, तो उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जांपल y प्लस 8 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल आपका y है और y पर पावर क्या है, 1, हेंस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल पर पावर, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है डेट मीन्स की डिग्री उसका 1, उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। देन सिंपल लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। An equation of degree 1 containing only one variable is called a simple linear equation. Simple linear equation that means एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल केवल एक है और उस पर पावर क्या है, 1, उसका डिग्री क्या है, 1। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 5x है। वेरिएबल आपका यहाँ पर x है, मैक्सिमम पावर या फिर मैक्सिमम डिग्री जो है उसका क्या है, 1, हेंस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। Any value of the variable which when substituted in an equation makes its left hand side LHS equals to its right hand side RHS, it is called a solution or root of the equation. Okay, तो solution या root क्या होता है, solution या root of an equation क्या होता है, solution और रूट ऑफ एन इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका अर्थ क्या है, सॉल्यूशन निकालना या रूट निकालना या वैल्यू फाइंड आउट करना, इसका अर्थ क्या है वो हमें जानना है, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने का अर्थ हुआ x का जो वैल्यू है उसको जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में और दोनों वैल्यू अगर इक्वल होगा देन x का वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या फिर रूट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। इफ पुट x इक्वल्स टू, यदि हम -5 पुट करते हैं देन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा x प्लस 5, x के स्थान पे
-5 + 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी हैव 0। एंड राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका 7, सॉरी राइट हैंड साइड क्या है, ये है ना इक्वेशन, राइट हैंड साइड क्या है 0। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। हेंस क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा, x का ये वैल्यू जिससे हमने पुट किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, तो सॉल्यूशन क्या आया, जो वैल्यू आया दोनों का वो क्या आया, सेम आया। तो हेंस x इक्वल्स टू -5 इज अ सॉल्यूशन of the given equation, I think it is clear, okay। then ये तो हो गया कि हमें पता करना है कि कोई वैल्यू उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है, ठीक है, रूल्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। फर्स्ट है आपका सेम नंबर और एक्सप्रेशन कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर या फिर एक्सप्रेशन हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, सेम नंबर और एक्सप्रेशन कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन है उसके दोनों साइड से सेम नंबर को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर और एक्सप्रेशन। बोल रहा है कि कोई भी इक्वेशन है उसमें सेम नॉन जीरो नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर और एक्सप्रेशन। इक्वेशन के दोनों साइड्स हम सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वल के इधर यदि कोई टर्म है जिसका साइन माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सेम चीज यदि कोई टर्म राइट हैंड साइड में है उसको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, यदि टर्म का साइन माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड होगा। क्लियर, ये चीज हो गया आपका ट्रांसपोजिशन मेथड। नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इफ ax plus b divided by cx plus d equals to है m by n, then n ax plus b equals to m cx plus d. This process is called क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कहने का अर्थ है कि यदि हमारे पास पूरी एक्सरसाइज में इसका बहुत बड़ा रोल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट हमें इसको यूज करने से पहले जानना है कि कहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। कोई टर्म है, मान लिया यहाँ 2x/3 है और ये है 5x/9, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म टोटल के नीचे डिनोमिनेटर है, फिर यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म आप टोटल के नीचे डिवाइड और फिर नीचे डिनोमिनेटर। जब ऐसा रहेगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, है ना। कहने का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा 2x × 9 और ये हो जाएगा 5x × 3। बात क्लियर। नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन को हमें जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जो कांस्टेंट है उससे सेपरेट करना, एक तरफ करना है, और वेरिएबल एक तरफ करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।